अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षरेवोहं पुरुषोत्तमનો દાસ છું। अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोऽस्मि। अक्षरमहं पुरुषो। नारायण नारायण सबको। एक बार नारद जी विष्णु जी के वहां पर मिलने के लिए जाते हैं, तो विष्णु जी ने उनका बहुत सम्मान किया। लेकिन जब नारद जी वापस जाते हैं मिलके लक्ष्मी जी को और विष्णु जी को, तब वो वहां से जैसे ही अपने वो कक्ष के बाहर निकलते हैं, विष्णु जी के घर के द्वार के बाहर जैसे निकलते हैं, तब विष्णु जी लक्ष्मी जी से बात करते हैं और वो बात नारद जी सुन लेते हैं। विष्णु जी लक्ष्मी जी को बताते हैं कि नारद जी जिस स्थान पर बैठे थे वहां पर गाय का गोबर से लिप कर दो। तो नारद जी ने ये सुना तो उन्हें थोड़ा बुरा लगा कि मेरे बारे में विष्णु जी ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। तो वो वापस अंदर आते हैं और विष्णु जी से नारायण से स्वयं वो पूछते हैं कि अभी तो मैं बाहर ही खड़ा था और मैंने सब कुछ सुन लिया है, तो मैं आया तब आपने मुझे बहुत सम्मान दिया है, लेकिन जब मैं जा रहा हूँ तब आप लक्ष्मी जी को बोल रहे हो कि यहाँ पर गोबर का लीप कर दो, तो ऐसा क्यों। तो विष्णु जी ने कहा नारद जी, मैंने आपका जो सम्मान किया वो इसलिए किया क्योंकि आप देव के ऋषि हो, देव ऋषि हो, और मैंने देवी लक्ष्मी से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं है, आप निगुरे हो। जिस स्थान पर कोई निगुरा बैठा जाता है वो स्थान गंदा हो जाता है, तो वो अपवित्र माना जाता है। यह सुनकर नारद जी ने फिर कहा कि भगवान आपकी बात तो सत्य है, पर मैं गुरु किससे बनाऊं, क्योंकि मैं बहुत विचलित हो रहा हूं कि इसको गुरु बनाऊं या उसको गुरु बनाऊं। ये स्थिति हमारे जीवन में भी ऐसे होती है। आज कलयुग में हम बहुत सारे गुरु को, धर्म को, संस्था को, पथ को मानते रहते हैं। तब विष्णु जी बोले नारद जी, धरती पर चले जाओ, जो व्यक्ति आपको सबसे पहला मिले उसे आप गुरु बना लो और मान लो गुरु, स्वीकार कर लो गुरु। नारद जी ने प्रणाम किया और वो चले जाते हैं। जब नारद जी धरती पर आए तो उन्हें सबसे पहले एक मछली पकड़ने वाला एक मछुआरा मिला। नारद जी वापस विष्णु जी के पास गए और कहा, महाराज वो तो मछुआरा है, उसको तो कुछ भी ज्ञान भी नहीं है, जानता भी नहीं है, मैं इतना बड़ा ऋषि, मैं उसे कैसे गुरु मान लूं। यह सुनकर विष्णु जी ने कहा कि नारद जी अपना प्रण पूरा करो, जो मैंने बताया था उस प्रकार करो। नारद जी वापस आए और मछुआरे से कहा कि मेरे गुरु बन जाओ। तो पहले मछुआरा नहीं माना, लेकिन बाद में बहुत मनाने से और पूरी कथा के बोलने से वो मान गया। मछुआरे को राजी करने के बाद नारद जी वापस विष्णु जी के पास गए और कहा कि विष्णु जी, मेरे गुरु जो है वो तो कुछ भी नहीं जानते और उनको तो कुछ भी नहीं आता, वो मुझे क्या सिखाएंगे। यह सुनकर विष्णु जी को क्रोध आया और उन्होंने कहा, नारद जी, गुरु की जो निंदा करते हैं तो जाओ, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप 84 लाख योनियों में आपको घूमना पड़ेगा, क्योंकि आप कर रहे हो। हमारा मन भी ऐसे विचलित बहुत बार हो रहा है। तो यह सुनकर नारद जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, विष्णु जी, मुझे ऐसे श्राप से बचने का उपाय भी बता दीजिए, क्योंकि मेरे से गलती तो हो गई है। तो हम ऐसी बार क्षण क्षण में गलती दिन में बहुत बार करते रहते हैं, लेकिन हम स्वीकार नहीं कर पाते। विष्णु जी ने कहा, इसका उपाय जानकर अपने गुरुदेव से पूछो, वही आपको इसमें से श्राप से मुक्त करेंगे। नारद जी ने सारी बात जाकर गुरुदेव को बताई। गुरुजी ने कहा, ऐसा करना। विष्णु जी ने कहा है, 84 लाख अगर योनियों की तस्वीरें धरती पर बना दे और फिर उस पर लेट कर गोल गोल घूम लेना और विष्णु जी से कहना कि 84 लाख योनियों में मैं घूम के आया हूँ, मुझे माफ कर दो, आगे से गुरु की निंदा नहीं करूंगा। नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर ऐसा ही किया और उन्होंने कहा कि 84 लाख योनियां धरती पर बना दो और फिर उन पर लेट कर घूम लिए और कहा, विष्णु जी, मुझे माफ कर दीजिए, नारायण मुझे इसमें से श्राप से मुक्त कर दीजिए, आगे से कभी भी मैं गुरु की निंदा नहीं करूंगा। यह सुनकर विष्णु जी ने कहा, जिस गुरु की निंदा कर रहे थे उसी ने मेरे श्राप से मुझे आपको बचा लिया है। गुरु की महिमा अपरंपार है। लोग बोलते हैं कि हमारे पास गुरु है, हम उनका मानते हैं, लेकिन गुरु का पूरा होना चाहिए, वो ऐसे होने चाहिए, वो जो हमारे मन में भ्रम रहता है, हमारा एक दृष्टिकोण रहता है, उसमें हमें परिवर्तन लाना है। क्योंकि नारायण स्वयं भी अपने घर में, परिवार में सम्मान देते हैं, स्थान देते हैं, लेकिन वो
स्थान जहाँ पर हम बैठते हैं वो अपवित्र हो जाता है अगर हमारे जीवन में गुरु नहीं है। तो गुरु जैसे भी है, जब हम एक बार शरण में जाते हैं तब गुरु हमें हर हमारे श्राप से मुक्त कैसे हो सकता है। यहाँ पर इतना बड़ा श्राप था फिर भी उसे मुक्त करने का एक मछुआरे के माध्यम से जो गुरु बने थे उन्होंने उसको मुक्त करवाया था भी, ये सत्य घटना है। तो हम बार बार बताते हैं, काफी लोग पूछते हैं कि हमें गुरु कैसे धारण करना है, किसको धारण करना है, वो पता नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हमें अपने जीवन पथ पर ये सब चीजों का बहुत गहराई से ध्यान रखना है कि हम किस प्रकार से अपने मन में गुरु को धारण करें। अगर गुरु धारण हो जाते हैं फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो एक अगला कदम आता है वो वैराग्य आता है कि हम वैराग्य में कैसे आगे जा सकते हैं। तो धीरे धीरे जैसे ये समझ में आएगा तभी है हम ये सत्संग में जो बैठते हैं सुनते हैं वो हमारे भीतर जाएगा, आचरण में जाएगा। और वैराग्य किस प्रकार का होता है, वैराग्य कैसे हमें उसमें उस पथ पर आगे जाना है, वो हमें देखना है कि हमें जो जगत है वो काम दृष्टि से हमें नहीं देखना है, हमें भोग दृष्टि से भी नहीं देखना है, दोष दृष्टि से भी नहीं देखना है, लेकिन हमें देव दृष्टि से देखना है, जो दिव्य दृष्टि से देखना है। जो हमने दिवाली के पहले से नियम लिया है कि हमें दूसरों में दिव्य दृष्टि देखनी है, तो वो दिव्य दृष्टि हमें शुरू करनी है धीरे धीरे कि किस प्रकार से। तो ये वैराग्य जब हम स्वीकार करते हैं तब हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है और हमें अपने पथ पर आगे चलने की नारायण आशीर्वाद देते हैं और सहाय करते हैं। नारायण नारायण।